2018 में दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे भारत को हिला दिया। एक सुबह पुलिस को खबर मिली कि एक घर का दरवाजा नहीं खुल रहा है। पड़ोसी कई बार आवाज लगा चुके थे, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। पुलिस ने अंदर घुसकर घर की जांच शुरू की। नीचे की मंजिल में सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहा था। रसोई सजी हुई थी, सामान ठीक ठाक था और कहीं भी किसी झगड़े के निशान नहीं थे। लेकिन जैसे ही पुलिस पहली मंजिल के गलियारे में पहुंची, सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। गलियारे में 11 लोग एक रस्सी से लटके हुए मिले। सभी की आंखों पर कपड़ा बंधा हुआ था। सभी के हाथ ढीले बंधे हुए थे। हर व्यक्ति के नीचे एक गिरा हुआ स्टूल था। किसी के शरीर पर संघर्ष के निशान नहीं मिले। दरवाजा भी अंदर से बंद था। पुलिस को यह मामला सामान्य आत्महत्या जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। जांच के दौरान घर से 11 डायरी मिली। इन डायरी में पिछले कई सालों के निर्देश लिखे हुए थे। डायरी में लिखा था कि आंखों पर कपड़ा बांधना है। डायरी में लिखा था कि हाथ ढीले रखने हैं। डायरी में लिखा था कि गर्दन में फंदा डालना है। डायरी में लिखा था कि स्टूल पर खड़े रहना है। डायरी में लिखा था कि कुछ मिनट बाद नीचे उतर जाना है। डायरी में बार बार लिखा गया था कि दर्द नहीं होगा। डायरी में लिखा था कि हम वापस आ जाएंगे। इन लाइनों ने पुलिस को और भी ज्यादा हैरान कर दिया। जांच में पता चला कि परिवार का एक सदस्य ललित इस सब का केंद्र था। ललित कहा करता था कि उसके पिता की आत्मा उससे बात करती है। उसके पिता की मौत साल 2007 में हुई थी। पिता की मौत के बाद ललित बहुत बदल गया था। परिवार ललित पर पूरा भरोसा करता था। डायरी उसी की लिखावट में मिली थी। सब लोग मानते थे कि यह एक धार्मिक अनुष्ठान है। सब सोचते थे कि यह करने से कोई चमत्कार होगा। सीसीटीवी फुटेज में परिवार रस्सियां और स्टूल खरीदता दिखाई दिया। उनके चेहरों पर डर या शक नहीं था। सब कुछ सामान्य और शांत लग रहा था। 11 रस्सी थी, लेकिन 10 लोग फंदे से लटके थे। घर में मिलकर एक महिला जमीन पर पड़ी हुई मिली। डायरी के अनुसार उसे बाकी लोगों को नीचे उतारना था, लेकिन शायद वह बेहोश हो गई और किसी ने उसे नहीं बचाया। पुलिस ने इस घटना को शेयर्ड डिल्यूजनल डिसऑर्डर बताया, यानी एक व्यक्ति की मानसिक धारणा पूरे परिवार पर असर कर गई। पर कई सवाल अब भी अधूरे हैं। अगर यह केवल अनुष्ठान था, तो दरवाजा अंदर से लॉक क्यों था? स्टूल गिरने की आवाज पर किसी ने मदद क्यों नहीं मांगी? अगर वे वापस आने वाले थे, तो कोई सुरक्षा योजना क्यों नहीं थी? आज भी यह घर बंद पड़ा है। लोग कहते हैं कि रात में घर से कागजों के पन्ने पलटने की आवाज आती है। कुछ लोग कहते हैं कि गलियारे में चेन अपने आप हिलती है। सच क्या है, कोई नहीं जानता। यह मामला आज भी भारत के सबसे रहस्यमयी मामलों में से एक है। आपको क्या लगता है? क्या यह गलत अनुष्ठान था? क्या यह मानसिक बीमारी थी, या फिर इसमें किसी तीसरे व्यक्ति का हाथ था? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। इसी तरह की सच्ची कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सुरक्षित रहिए और सोच समझकर भरोसा कीजिए।